मारुति, हुंडई, टाटा या महिंद्रा, ये वो कंपनियां हैं जो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो बड़े शौक से ये बताती फिरती हैं कि उन्हें एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में कितनी हजार बुकिंग्स एडवांस में मिल चुकी हैं। बस फिर क्या, उसके बाद हमारे और आप जैसे बहुत सारे कस्टमर्स सोचते हैं कि यार लॉन्च से पहले ही इतनी सारी बुकिंग्स मिल रही है, जरूर गाड़ी में दम होगा, चलो फिर हम लोग भी बुक कर देते हैं। चल। लेकिन क्या कभी किसी कंपनी ने ये बताया कि एक्चुअली इन बुकिंग्स में से कितनी बुकिंग्स फाइनलाइज हुई हैं और कितनी कैंसिल कर दी गई? क्योंकि अगर इतनी सारी बुकिंग्स, इतनी बम्पर बुकिंग्स हुई थी तो ये डेटा आने वाले महीने के सेल्स फिगर में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये क्या हो गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श दत्त उपाध्याय और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक्स। इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको मिल गया है और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि उससे क्या होगा, आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो थीम है वो तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, लेकिन ये प्री बुकिंग्स वाला जो पूरा PR स्टंट है, अगर आप इसको प्रॉपरली एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है कि मारुति सुजुकी के कोई प्रोडक्ट फ्लॉप कार्स की लिस्ट में आ जाए, और ऐसी ही एक गाड़ी है मारुति सुजुकी जिम्नी। जब इंडियन कार मार्केट स्यूडो एसयूवीज या फिर सो कॉल्ड एसयूवीज से पूरी तरह से भरा पड़ा था, तब इंडिया में एक रियल एसयूवी मेकर ने रियल एसयूवी बायर्स के लिए अपनी सबसे रगड एसयूवी लॉन्च की थी, यानी महिंद्रा थार का सेकंड जनरेशन, जो महिंद्रा ने लॉन्च किया था अगस्त 2020 में। मुझे आपको थार के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। थार की कंसिस्टेंटली हर महीने 5 से 7 हज़ार यूनिट्स सेल हो जाती हैं। दोस्तों, महिंद्रा जो कि केवल एसयूवीज में डील करता है, उसने कस्टमर्स को एक रियल एसयूवी के प्रति इतना अट्रैक्ट कर लिया तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी ये सोचने लगे कि हम भी तो ऐसा कर सकते हैं, और ख़ासकर मारुति सुजुकी वाले, क्योंकि उनके सर पे तो हमेशा इंडियन कार मार्केट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का तमगा लगा रहता है। अगर आप मारुति सुजुकी के पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को देखेंगे, जिसमें कुल 17 गाड़ियाँ आज की डेट में सेल पे हैं, तो उसमें से केवल 4 या 5 गाड़ियाँ ही ऐसी हैं जो पर मंथ 5,000 की सेल्स नहीं कर पा रही हैं, यानी 5,000 से कम है उनकी मंथली सेल्स। बाकी सारी गाड़ियाँ आराम से 10,000 या उससे भी अधिक यूनिट्स क्लॉक कर देती हैं एक महीने में। अब अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मारुति वालों ने भी सोचा होगा कि यार महीने की 2-4-5 हज़ार गाड़ियाँ तो हमें सेल करनी है नहीं, हमें तो लंबा गेम खेलना है, 10,000, 15,000, 20,000 यूनिट सेल करनी है मंथली। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ये होता कैसे? क्योंकि कोई प्योर ऑफ रोडर गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती हो, और वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसके बायर्स हमेशा लिमिटेड रहेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। क्योंकि हर किसी को गाड़ी पहाड़ों से कूदाने के लिए या जंगल में प्योर ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं लेनी होती है। ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा कस्टमर्स की नीड होती है पॉइंट A से पॉइंट B तक कंफर्टेबली ट्रेवल करने की, जिसमें फ्यूल इफिशिएंसी, कंफर्ट, सेफ्टी, फीचर्स जैसे पैरामीटर्स ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या यूँ कहूँ यही वो पैरामीटर्स होते हैं जिसके हिसाब से लोग अपनी गाड़ी पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं। शायद यही सोच के मारुति सुजुकी वालों ने एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जो कहने को तो एसयूवी हो और एसयूवी वाले कैरेक्टर्स भी ऑफर करता हो, लेकिन साथ ही साथ एक जनरल बायर की भी सारी डिमांड, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की क्षमता रखता हो और उनकी डेली नीड्स को भी फुलफिल करता हो, बिल्कुल इकोनॉमिकल तरीके से। कहते हैं ना, कितना देती है, क्योंकि महिंद्रा थार तो मेरे ख्याल से कभी 12 से ऊपर माइलेज देती ही नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, मारुति सुजुकी के पास तो ऐसा कोई प्रोडक्ट ना ही इंडिया में और ना ही ग्लोबली कभी रहा है। क्या बात कर रहे हैं? इनफैक्ट अगर एक गाड़ी को छोड़ दें तो सुजुकी ने कभी बॉडी एंड फ्रेम पे कोई एसयूवी सक्सेसफुली कभी डेवलप नहीं की है, सेल करना तो दूर ही रहे। और वो एकमात्र गाड़ी है जिम्नी। जिम्नी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं दोस्तों तो पता चलता है कि ये एक कई कैटेगरी की गाड़ी थी, जो कि कई मतलब तो समझ रहे हैं ना, सबसे छोटी गाड़ी, जापानीज टर्म है ये, जिसका मतलब है सबसे स्मॉल फुटप्रिंट वाली गाड़ी।
तो इस गाड़ी का भी कंसेप्ट उन्हें जापान की ही दो दूसरी कंपनियों से मिला था 1960s में, जिसमें से एक थी होप मोटर कंपनी और दूसरी थी स्टर पी हैफलिंजर। जिमनी का पूरा कंसेप्ट इन्हीं दो कंपनियों ने डेवलप किया था, जिसे मारुति सुजुकी ने उनसे ले लिया। एक्चुअली मारुति सुजुकी ने इन दोनों ही कंपनियों को ही कैप्चर कर लिया या टेक ओवर कर लिया, ये कह सकते हैं। इनिशियली सुजुकी इसे LJ10 या लाइट जीप 10 नाम से सेल करती थी, जिसमें केवल 360 सीसी, जी हाँ 360 सीसी का इंजन हुआ करता था, 2 सिलेंडर वाला। अब आप सोच लिए कि कितनी छोटी गाड़ी थी। जाहिर है जापानीज मार्केट की डिमांड अलग रही होगी, वहाँ के माउंटेनियस टेरेन को देखते हुए ऐसी छोटी गाड़ियाँ वहाँ सक्सेसफुल हो गई और यही LJ10 इवॉल्व होते 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 जिमनी बन गई। इनफैक्ट अगर इंडियन मार्केट को छोड़ दें तो दुनिया के हर मार्केट में इसे शुरू से ही जिमनी नाम से ही जाना जाता है। लेकिन जब 1985 में ये यहाँ इंडिया में लाई गई तो ना केवल इसके डायमेंशंस को स्ट्रेच किया गया, बल्कि इसके नाम को भी यहाँ ऑलरेडी फेमस जीप नाम से मिलता जुलता रखा गया, जिप्सी, ना कि जिमनी। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि जिमनी और थार यानी कि हिस्टोरिकल महिंद्रा जीप की राइवलरी आज की नहीं है, बल्कि आज से लगभग 40 साल पहले से चली आ रही है। जिप्सी इंडियन बायर्स के बीच भले उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन इसके रियल कैरेक्टर्स को हमारे आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से समझ लिया था और इसीलिए आज भी ये गाड़ी और इसका जिप्सी किंग वाला वेरिएंट आज भी इंडियन आर्म फोर्सेस और पुलिस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, जब इंडिया में 4th जनरेशन जिमनी या फिर 2nd जनरेशन जिप्सी को लॉन्च किया गया था 2023 के जून में, तो मारुति सुजुकी ने पूरी कोशिश की थी इस गाड़ी को महिंद्रा थार का रियल राइवल साबित करने की। चाहे भले ये गाड़ी थार के सामने डायमेंशन, इंजन, स्पेस इन सब किसी मामले में खड़ी ना होती हो, लेकिन उन्हें तो बस इसे थार का मेन राइवल, आर्च राइवल साबित करना था। इसीलिए उन्होंने इसे ऐसे प्राइस पे लॉन्च कर दिया जिसको देख के लोगों के होश उड़ गए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब वो लोग जिन्होंने इसे फोटोज वीडियोस में देख के इसकी प्री बुकिंग करा रखी थी, जब पहली बार अपनी गाड़ी को या उसका डेमो देखने के लिए शोरूम्स पे पहुंचे तो उनके मुंह से केवल यही निकला, अरे यार ये तो बच्चा है। अब देखिए कि मारुति सुजुकी वाले अपने इस प्रोडक्ट को लेकर कितना अधिक ऑप्टिमिस्टिक थे कि इन्होंने उसकी स्टार्टिंग प्राइस थार से भी 2 लाख ऊपर रख दी। और इसके पीछे केवल एक कारण था, कंपनी का PR और बायर्स का उस PR को देख के ओवर एक्साइटमेंट। जरा देखिए कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी क्या सोचा था कि जिमनी की कितनी प्राइस होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक की ओवर एक्साइटमेंट ने मारुति को पुश किया और ये यकीन दिला दिया कि न जाने शायद उन्होंने क्या ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जिसकी वो जो कीमत मांगेंगे कस्टमर्स उन्हें दे देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। जब लॉन्च से पहले ही आपके पास 31,000 बुकिंग्स थी और 6 महीने का वेटिंग पीरियड लग चुका था, तो फिर लॉन्च होने के बाद अगले 6 महीने में भी गाड़ी की केवल 16,000 यूनिट से क्यों सेल हो पाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब साफ है, लगभग 50% लोगों ने अपनी एडवांस बुकिंग्स कैंसिल करा दी। अब सवाल ये उठता है कि कंपनियां ये प्री बुकिंग वाला ढिढोरा पीटती ही क्यों है? जवाब बहुत सिंपल है, केवल आपको फंसाने के लिए। और आजकल इस काम में सबसे आगे कौन है पता है? वो है महिंद्रा वाले। जिमनी का जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन इस प्री बुकिंग वाले PR स्टंट में बहुत सारे कस्टमर्स का बाइंग एक्सपीरियंस, पहली गाड़ी खरीदने का जो एक्सपीरियंस होता है वो ख़राब हो जाता है। वो एक अनुमान लगा के अपने बजट के हिसाब से गाड़ी बुक करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस इस रेंज से इस रेंज तक होगी तो मैं आराम से बुकिंग फाइनलाइज करके गाड़ी घर ले आऊँगा। लेकिन जब गाड़ी लॉन्च होती है तो सारा खेल पलट जाता है। फिर उसके बाद ना वो इधर के होते हैं ना उधर के, क्योंकि अब उन्हें वो बुकिंग कैंसिल करा के किसी दूसरे गाड़ी की बुकिंग करनी होगी और उस बुकिंग में वेटिंग होगी, तो फिर उनके बाइंग का जो फेज़ है वो 6 महीने आगे चला जाएगा या 4 महीने 3 महीने आगे चला जाएगा। और इसमें आपके लिए बस इतना ही सजेशन है कि जब भी मार्केट में किसी नए प्रोडक्ट को लेकर हाइप क्रिएट हो रहा होता है और बुकिंग्स 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले से ही ऑन हो जाती हैं, तो प्लीज़ आप गाड़ियाँ बुक मत किया करिए।
अगर आपको वो गाड़ी पसंद आ रही है, लेना है, तो उसके लॉन्च इवेंट से 10 या 15 दिन के अंदर ही बुकिंग लिया करिए, ताकि मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड कर चुका हो कि ये प्रोडक्ट किस रेंज में लॉन्च करने पे ही सक्सेसफुल होगा। बाय द वे 12 लाख की जिमनी लॉन्च करने के बाद कई बार डिस्काउंट्स और प्राइस ड्रॉप करने के बाद भी वो गाड़ी फ्लॉप ही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप वो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा सकते हैं। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक का बटन तो है ही, और साथ ही जो आपकी क्वेरी है वो नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं आप।